जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाय साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करते बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के 2016 के क्वेश्चंस। क्या देखने वाले हैं? 2016 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, कैसा प्रश्न? ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो भी आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ जाते हैं और आपको पता चलता है कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का देखना जरूरी है। तो हम आज जो देख रहे हैं वो 2016 का, किसका देखेंगे? 2016 का। और इससे पहले 2015 का जो क्वेश्चन था वो हम लोग देख चुके हैं। कितना का है? 2016 का है। ठीक है, चलिए 2015 वाला आप लोग जाके वीडियो देख लीजिए, चैनल पे जाके मिल जाए, आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इजीली मिल जाएगा। ठीक है जी, देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न आपके सामने है, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं जी। देखिए कहता है, पहला प्रश्न है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। ऑप्शन ए है प्रारंभिक केंद्रक, बी है द्वितीय केंद्रक, सी है सहायक कोशिका और डी है ए और बी दोनों। देखिए भ्रूण कोश क्या पूछ रहा है? भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका, तो आपको पता है कि भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका है ना, वो है द्वितीय केंद्रक। क्या है? द्वितीय केंद्रक है, तो इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्वितीय केंद्रक। अगला प्रश्न कह रहा है कि बीज चोल खाया जाता है शरीफा का, सेब का, नारंगी का, सभी का। देखिए बीज चोल जो खाया जाता है वो शरीफा का खाया जाता है। किसका खाया जाता है? बीज चोल। याद रखेंगे, शरीफा का बीज चोल खाया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, बीज चोल हो गया, शरीफा हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है। 3 नंबर करा कि क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या है? ऑप्शन है जीवाणु, बी है शैवाल, डी है प्रोटोजोआ और डी है एकल कोशिका प्रोटीन। तो देखिए क्लोरेला आपसे पूछ रहा है, तो आपको पता है कि क्लोरेला जो है वो एकल कोशिका प्रोटीन है। क्या है? एकल कोशिका प्रोटीन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो जाएगा, एकल कोशिका प्रोटीन। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है, प्रश्न देखिएगा ध्यान से देखिएगा, कहता है क्राइजीन बॉल कृमि है, बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? क्लाइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है? कपास को, आम को, चाय को, गेहूं को। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, चाय को बचाता है। किसको बचाता है? चाय को, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी हो गया, चाय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए 5 नंबर, यहाँ रहा 5 नंबर, कहता है कि उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी प्राणी है, ऑप्शन है मुर्गी, सांप, ए और बी दोनों, डी है केचुआ। तो उभयलिंगी प्राणी आपसे पूछ रहा है, उभयलिंगी प्राणी। तो देखिए उभयलिंगी प्राणी जो है वो है मुर्गी है। क्या है? मुर्गी। इसका सेंस क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मुर्गी। 6 नंबर देखिए, कहता है निम्न में से कौन द्विगुणित एक मिनट, चलिए इसको ऊपर कर रहे हैं, नहीं हुआ, चलो। कहता है कि निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, डी है इनमें सभी। देखिए द्विगुणित संरचना आपसे पूछ रहा है, तो देखिए द्विगुणित संरचना जो है वो आपका अंडाणु भी है, शुक्राणु भी है, युग्मनज भी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो गया। चलिए 7 नंबर कहता है कि मानव रुधिर ओ वर्ग में, मानव रुधिर यानी कि रक्त, ह्यूमन ब्लड ओ क्लास में, वर्ग में पूछता है कि एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, बी है एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं, सी है एंटीजन उपस्थित रहते हैं, डी है एंटीबॉडी ए उपस्थित रहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए हो जाएगा, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। 8 नंबर का है कि अम्लीय वर्षा के कारक है। अम्लीय वर्षा के कारक है, तो आपको पता है कि अम्लीय वर्षा का जो कारक है वो है NO2 तथा SO2 है। क्या है? NO2 तथा SO2 जो है अम्लीय वर्षा का कारण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लाइकेन सूचक है CO2 प्रदूषण का, SO2 प्रदूषण का, CO प्रदूषण का, डी है जल प्रदूषण का। आपसे पूछ रहे लाइकेन सूचक है। देखिए लाइकेन जो सूचक है वो है SO2 प्रदूषण का। किसका? SO2 प्रदूषण का। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, SO2 प्रदूषण हो गया। ठीक है, चलिए 10 नंबर कहता है कि मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है 20 से 30 डेसिबल,
बी है 80 से 90 डेसिबल, सी है 120 से 130 डेसिबल और डी 140 से 150 डेसिबल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 20 से 30 डेसिबल। क्या है आंसर हो जाएगा 20 से 30 डेसिबल। ठीक है, डेसिबल को आप डीबी से लिखते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में आपको डीबी भी लिख सकता है, डेसिबल पढ़ेंगे। कहता निम्न में से किस में जल परागन होता है, निम्न में से किस में जल परागन होता है, जल कुंभी में, कमल में, हाइड्रिला में, डी है, बी और सी दोनों। तो देखिए जल परागन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जल परागन होता है। तो जल परागन जो होता है वो आपको पता है वो हाइड्रिला में होता है। किस में होता है, हाइड्रिला में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया, हाइड्रिला हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 12 नंबर। देखिए इसका जो पीडीएफ है ना टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहां पर पीडीएफ आप टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, टेलीग्राम से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और वैसे आप यहाँ वीडियो देख लीजिए। ठीक है, और आंसर तो यहाँ मिलेगा, वहां केवल क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कहता है ट्राइसोमी 2n+1, एक मिनट, 2n ट्राइसोमी 2n+1 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के होने, एक मिनट, मंद बुद्धि के हो जाते हैं, मंद बुद्धि के हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फिलाडेल्फिया, डाउन सिंड्रोम, सी है एल्बिनिज्म, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 नंबर है ना जी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हो जाएगा डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 13 कहता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स निम्न में से क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो निम्न क्या है, डीएनए टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, सी है ए और बी दोनों और डी है बेस पेयरिंग, बेस पेयरिंग। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा ए और बी दोनों, डीएनए टाइपिंग भी है और डीएनए प्रोफाइलिंग भी है। चलिए 14 कहता है कि निम्न में से किस डीएनए अणु में, ये क्या है, एक मिनट, अणु में प्यूरिन है, क्या है ये आपका, प्यूरिन, प्यूरिन, प्यूरिन है, प्यूरिन है। निम्न में से किस डीएनए अणु में प्यूरिन है, ए तथा सी, बी है सी तथा टी, डी है ए तथा जी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हो जाएगा सी तथा टी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सी तथा डी। कहता एड्स बीमारी में एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है, एड्स जो बीमारी है ना उसमें एचआईवी किस कोशिका को नष्ट करता है, बी कोशिका को, सी कोशिका को, T4 लिम्फोसाइट, डी है ए और बी दोनों को। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हो जाएगा T4 लिम्फोसाइट नष्ट कोशिका क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, चलिए 15 तक हो चुका है ना जी। 16 नंबर से देखिए, 16 कहता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है हिरन के लिए, सिंह के लिए, चीता के लिए, पक्षी के लिए। देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो आपसे पूछ रहा है क्यों विख्यात है, तो आपको पता है यह सिंह के लिए यानी कि शेर के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है, सिंह के लिए, लायन के लिए, शेर के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल के नाइट्रोजिनस बेस के बीच कौन सा बंधन रहता है, पेप्टाइड बंधन, ईस्टर बंधन, ए और बी दोनों, डी है हाइड्रोजन बंधन। जल्दी से बतलाए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा पेप्टाइड बंधन। क्या हो जाएगा, ए पेप्टाइड बंधन। 18 कहता है कैंसर किस कारण से होता है, कैंसर किस कारण से होता है, जीवाणु द्वारा और ऑन्कोजिन्स के द्वारा, ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कैंसर जो होता है ना आपको पता है वो ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ऑन्कोजिन्स हो गया। चलिए कहता है कल्याण सोना किसका किस्म है, कल्याण सोना जो है ना वो आपसे पूछ रहा है किस, एक मिनट, हाँ कहता है कल्याण सोना किसका किस्म है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है गेहूं की प्रोन्नत किस्म, बी है सोना का, डी है बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा ए हो जाएगा गेहूं की प्रोन्नत किस्म। किसकी किस्म है, गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 19 के बाद क्या आएगा, 20। देखिए 20 कराए कि निम्न में से कौन एकल कोशिका प्रोटीन है, निम्न में से कौन जो है ना एकल कोशिका प्रोटीन है, स्पाइरुलिना, बी है क्लोरेला, सी है सिनेडेस्मस, डी है इनमें से सभी, डी क्या है, इनमें से सभी। जल्दी से बतलाइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 नंबर का आंसर बतलाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो गया, डी इनमें से सभी हो गया। क्या हो गया, डी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए कायिक भ्रूण,
बहुभ्रूण, सी और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको पता है वो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कायिक भ्रूण। 22 कहता है कि बी डीएनए के एक पूर्ण युग्मक में नाइट्रोजन बेस के कितने कितने पेयर्स होते हैं? कितने पेयर्स होते हैं? कितने पेयर्स? पेयर्स है ना जी। कितने पेयर्स होते हैं? 5, 10, 15, 20। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको पता है वो हो जाएगा बी हो जाएगा 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। 23 कहता है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित है? कौन है जो ना, एक मिनट, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? यही होगा जी। कौन है ये आपका? कौन विषाणु जनित रोग है? फ्लू, पोलियो, एड्स, इनमें से सभी। देखिए विषाणु जनित रोग आपसे पूछ रहा है, तो देखिए विषाणु जनित जो है आपका फ्लू भी है, पोलियो भी है, एड्स भी है। इसका सेंस क्या हो गया? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सेंस हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए कहता है 24 डोडो है, तो विलुप्त प्राणी, संकटग्रस्त प्राणी, आपत्तिग्रस्त प्राणी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है डोडो जो है वो है विलुप्त प्राणी। कैसे क्या है? डोडो विलुप्त प्राणी है। इस प्राणी है, प्रणाली नहीं, प्राणी। इसका सेंस क्या हो गया? ए हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कहता है 25 जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु में पाया जाता है, तो जीवाणु में प्लाज्मी डीएनए, आरएनए, ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। बताया जीवाणु में क्या पाया जाता है? जीवाणु में आपसे पूछ रहा है कि पाया जाता है, जल्दी से बतलाइए इसका सेंस क्या हो जाएगा? देखिए जीवाणु में आपको पता है कि प्लाज्मी डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए भी पाया जाता है, इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए आगे चले क्या जी? अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर। कहता है द्विसंकर क्रॉस का फोनोटिपिक अनुपात क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा। चलिए 27 कहता है कि सूक्ष्म, एक मिनट, 28 27 जी देखिए कहता है सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है और लैंगिक जनन, बी है समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे, सी है लैंगिक प्रजनन, डी है ए और बी दोनों। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको पता है क्या होगा जी? देखिए हो जाएगा डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। सूक्ष्म प्रजनन में जो कराया जाता है और लैंगिक प्रजनन भी, और समान अनुवांशिक गुणों वाले पौधे भी। ठीक है चलिए अगला देखिए। दिख रहा है अंतिम प्रश्न का जी? अब दिख रहा होगा ना। चलिए 28 नंबर देखिए। कहता दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, ए और बी दोनों, स्ट्रेप्टोकोकस। तो देखिए दही दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस का यूज होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। और ये आपका 28 प्रश्न जो था आपका 2000 कितना है? 16 का है। 16 में कुल कितने प्रश्न थे? 28 प्रश्न। वो आपका क्या होता है? समाप्त हो जाता है, फिनिश हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर चैनल बने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे लगते इतना ही। जय हिंद, जय भारत।